ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रामचरितमानस के 7 कांड जो अध्याय हैं उसमें से सुंदर कांड का सर्वाधिक महत्व क्यों है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, 7 अध्याय हैं, लेकिन इन 7 कांड में से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है सुंदर कांड। क्यों? आज हम आपको उसका कारण बताएंगे। रामचरितमानस में 7 कांड है। सुंदर कांड के अतिरिक्त सभी अध्यायों के नाम, स्थान या स्थितियों के आधार पर रखे गए हैं। बाल लीला या बालकांड, अयोध्या की घटनाओं का अयोध्या कांड, जंगल के जीवन का अरण्य कांड, किष्किंधा राज्य के कारण किष्किंधा कांड, लंका युद्ध के लंका कांड और जीवन से जुड़े प्रश्नों का उत्तर उत्तराकांड में दिए गए हैं। सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड ही क्यों रखा गया? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी जहां 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत जहां के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहां राक्षसों के महल बसे हुए थे, और तीसरा पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत जहां अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई। इस कांड का सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। अभी सुंदर कांड का विशेष महत्व क्यों है? अक्सर शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदर कांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो गई हो या कोई और समस्या हो, तो सुंदर कांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। कई ज्योतिषी और संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदर कांड का पाठ करने की सलाह देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं सुंदर कांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है। माना जाता है कि सुंदर कांड के पाठ से बजरंगबली की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपने बुद्धि और बल से सीता जी की खोज की थी। इसी वजह से सुंदर कांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। पर एक्चुअली में सुंदर कांड के पाठ से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदर कांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदर कांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। हनुमान जो कि वानर थे, वो समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए और वहां सीता की खोज की, लंका को जलाया और सीता का संदेश लेकर श्री राम के पास लौट आए। यह एक भक्त के जीत की कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदर कांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसीलिए पूरी रामायण में सुंदर कांड को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह से सुंदर कांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। अब हम इसके धार्मिक लाभ के ऊपर आते हैं। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय किए और बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है सुंदरकांड का पाठ करना। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ श्री राम की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती है। यह एक श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय है। इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।